मुल्क में कोरोना वैक्सीन का बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। खदशा है कि वैक्सीन की दूसरी खुराक की दस्तयाबी मुश्किल हो सकती है। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए सूबों को वैक्सीन खुद खरीदने की इजाजत दे दी गई है। बात करेंगे इस्लामाबाद से डॉन न्यूज के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा, वैक्सीन का बहरान शदीद होने का खदशा क्यों पैदा हुआ है? क्या वादों के मुताबिक वैक्सीन फराहम नहीं की जा रही? देखो, बुनियादी तौर पर जो प्लानिंग है उसका फेलियर नजर आ रहा है और अल्टरनेटिव कोई प्लान नहीं था। सिर्फ यही देखा गया कि कहाँ से मुफ्त वैक्सीन पाकिस्तान को मिल सकती है, लेकिन इसके साथ जो होता है, दुनिया में अल्टरनेटिव प्लान भी रखे थे, परचेज के आर्डर भी दे दिए थे, लेकिन पाकिस्तान बर वक्त परचेज के आर्डर भी नहीं दे सका। और अब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है, खासकर थर्ड वेव के बाद, और उसकी जो सप्लाई है वो उस तरह नहीं है, और प्राइस में भी बड़ा फ्लक्चुएशन है, प्राइस भी राइज हुई है। तस्दीक तो नहीं की जा रही, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सिर्फ एक वैक्सीन की खरीदारी कर सका है, वो भी चाइना से। 2 जो उनकी वैक्सीन है वो 10,60,000 खुराकें खरीदी गई हैं। इससे पहले पाकिस्तान को 12.5 लाख जो वैक्सीन थी चाइना की 2 कंपनियों ने गिफ्ट की थी, जिसमें 10 लाख सिविलियन के लिए और 2.5 लाख पाक फौज के लिए थी। 10 लाख में से 7,16,000 अब से 2 दिन कबल तक इस्तेमाल हो चुकी थी, जिसमें कुछ जो है तो लोगों को, जो हेल्थ वर्कर है खासकर, उनको डबल डोज लग चुकी है 1 लाख से ज्यादा को, जबकि जो 65 साल से ऊपर है वो भी तकरीबन उनको भी लगी है इसमें, और वो 1 डोज लग सकी है। दूसरी डोज के लिए वैक्सीन क्योंकि शॉर्टेज है, आज MCOC के चेयरमैन ने इस बात की तस्दीक की है कि जो 10,60,000 पहली जो खरीदारी की है चीन से, उसमें से पहली 31 मार्च तक पहुंच सकती है, जिसके बाद वो बाकी जो वैक्सीन का अमल है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी भी वैक्सीन की जो तादाद है और जो लगाया जा रहा है वो शरह बहुत कम है दीगर ममालिक के मुकाबले में। अगर अब देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज्यादा पहले नंबर पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो अमेरिका में तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि बाकी जो देखा जाए, अगर भारत में 5 करोड़ 16 लाख, बरतानिया में 3 करोड़ से ज्यादा है, इसी तरह ब्राजील में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को लग चुकी है, जर्मनी में, UAE में, और सबसे ज्यादा जो आबादी के लिहाज से शरह देखो जो इसराइल में इस वक्त तकरीबन तमाम आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 22 करोड़ में से 7,16,000 अफराद को वैक्सीन लगी है, और मजीद पाकिस्तान को इस वक्त तेजी से जरूरत है। गावी से पाकिस्तान को वादा किया गया था कि जो गरीब ममालिक को वैक्सीन फराहम करनी थी उसमें से 4.5 करोड़ खुराकें मिलनी थी पाकिस्तान को, और 1 मार्च से ये सप्लाई होना थी, लेकिन ये सप्लाई नहीं हो सकी। और ये सप्लाई होनी थी भारत से, जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें काम ने बताया कि भारत ने फिलहाल सप्लाई देने से इनकार किया, जिसके बाद ये इसमें मजीद 3 माह की ताखीर हो सकती है। अब ये फैसला किया गया है कि सूबे खुद जो है इसकी खरीदारी करें। इसके अलावा 3 कंपनियों को इजाजत दी गई है प्राइवेट सेक्टर में, इसमें एक NIH सरकारी इदारा है, इसके अलावा एक अली गौर एंड कंपनी और एक कराची की बड़ी कंपनी है, जिनको वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी गई है, इम्पोर्ट करने की इजाजत दी है। लेकिन ये तीनों कंपनी भी अभी तक मैक्सिमम रिटेल प्राइस न होने की वजह से ये इम्पोर्ट नहीं कर सकती है। तो इस वक्त लगता यही है कि अगर जिस तरह ये थर्ड वेव तेजी से बढ़ रही है, इसके दौरान वैक्सीन का बहरान और एक फ्रस्ट्रेशन जो है अवाम में वो पैदा हो रही है। आज असद उमर ने 4 सूबों के वज़ीर-ए-आला को खत भी लिखे हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि तीसरी वेव शिद्दत इख्तियार कर रही है और इन सूबे SOPs पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। खासकर जो पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज हैं, शादियां हैं या सियासी जलसे हैं, उनमें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और असद उमर ने कहा है कि MCO की ये डायरेक्शन है CCOC की कि इन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, वरना सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, वरना सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है।